हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो एंड कुक। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज एक और रेसिपी जो बहुत ही सिंपल है और सबको खाना पसंद है। तो इसका नाम है मिनी समोसा। तो आज हम बनाएंगे मिनी समोसा। देखो, समोसे का नाम सुनते ही ना हमें सबसे पहले ट्रायंगल का शेप याद आता है। लेकिन जब भी समोसे का बनाना जिक्र होता है घर में, तो ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, यही टेंशन सबको होती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही सिंपल से और आसानी से बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे मिनी समोसा, जो बन के रेडी होता है बस 10 मिनटों में। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि इसको बनाने के लिए क्या क्या लगता है। तो यहाँ पे हमने पहले से ही उबले हुए आलू ले लिए थे। आलू को हमने 2 सीटी लगा के उबाल लिया था और उसका छिलका निकाल के फेंक दिया था। उसके बाद हम इसको साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हरी मिर्ची, टमाटर और एक प्याज लेंगे। प्याज को हमें बारीक कट करना है। सबसे पहले हम टमाटर को कट कर लेते हैं। टमाटर हमें बस टमाटर तो मैं यहाँ पे आधा ही डालने वाली हूँ, क्योंकि ये टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। तो टमाटर भी हमें छोटा छोटा ही कट कर लेना है और उसके बीज फेंक के निकाल देने हैं। तो यहाँ पे प्याज भी हमें बारीक ही कट करना है। जितना आप प्याज बारीक रखेंगे तो उतना अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों को प्याज खाना पसंद नहीं होता है और अगर उसका फ्लेवर उनको लग जाए ना तो वो फेंक देते हैं। तो इसलिए बारीक करेंगे तो वो मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे मिर्ची भी हमने कट कर ली थी, ये सारा अब साइड में रख देते हैं। उसके बाद इस तरह से एक बाउल लेते हैं और उसमें डाल देते हैं 2 कटोरी आटा। मैं यहाँ पे गेहूं का आटा ले रही हूँ, आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें तेल डाल देते हैं और नमक नमक स्वादानुसार डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। जिस तरह से हम रोटी बनाने का डो बनाते हैं, उसी तरह से हमें इसे भी बनाना है, ना ज़्यादा ढीला और ना ज़्यादा पतला। तो ये हमें परफेक्ट बनाना है। यहाँ पे जितना सॉफ्ट आप इसे बनाएंगे उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे ये परफेक्ट बन के रेडी हो गया था। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए थे, जो हमने छिलके उतार के रख दिए थे। तो अब हम इसको भी कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये सारे मैंने कट कर लिए थे, तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद गैस पे कढ़ाई चढ़ा के मैंने तेल डाल दिया था। तेल गर्म होते ही उसमें राई और जीरा का तड़का लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज का भी तड़का लगा दिया था। प्याज का तड़का लगने के बाद थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के हमें इसको मिक्स करते जाना है। उसके बाद हरी मिर्ची डाल देना है। हरी मिर्ची को भी हमें अच्छे से भून लेना है तेल के अंदर। जब तक ये हरी मिर्ची पक जाती है तब तक हम इसमें हल्दी डाल देते हैं। हल्दी डालने के बाद भी हमें इसे चलाते जाना है। जब ये पूरी तरह से पक जाए तो इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर लेते हैं। टमाटर को भी हमें अच्छे से पकने देना है। उसके बाद मैंने कुछ हरी मटर के दाने ले लेते, वो भी इसमें डाल देते हैं। तो ये भी सारे पक जाएंगे, तब हम इसमें आलू डाल देंगे। तो ये हमारी फीलिंग यानी समोसे के अंदर भरने वाली फीलिंग यहाँ पे रेडी हो रही है। तो समोसे के अंदर तो सबसे ज़्यादा आलू का ही बैटर जाता है, तो मैं यहाँ पे आलू का ही बैटर बना रही हूँ। आलू के बैटर के बिना समोसा तो अधूरा ही है। तो यहाँ पे ये बैटर भी बन के रेडी हो गया था। स्वादानुसार नमक ज़रूर डालें। तो जो हमने आटा गूंद लिया था वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे हम इसका छोटा सा एक गोला बना देते हैं, जैसे चपाती बनाते हैं उसी तरह से हम इसको बेलना है। जितना बड़ा आप बनाएंगे उतना बड़ा आप इसको बेल लो। तो चपाती की तरह ही हमें इसे बेलना है। तो ये यहाँ पे ये परफेक्टली बन के रेडी हो गई थी। मैंने फुल बना लिया था। तो यहाँ से हमें क्या करना है, चारों कोने हमें इसके काट लेने हैं। तो ये पहला कोना हमने यहाँ पे काट दिया था। उसके बाद में दूसरा काट रही हूँ, यानी कि हमें एक स्क्वायर हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा भी कट कर लिया था, ये अब तीसरा कट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने स्पीड सेम ही रखी है, ना हमने कोई स्लो स्पीड पे रखा है वीडियो हमारा, और ना ही स्टेज पे। तो यहाँ पे अब मैं इसके और 2 हिस्से कर रही हूँ, और उसके बाद हमें फिर से इसके 2 हिस्से करने हैं, यानी कि 4 हिस्से में हमें इसको कट कर लेना है। इस तरह हमें चपाती के चार टुकड़े कर लेने हैं, यानी स्क्वायर में। तो यहाँ पे मैंने 4 कट कर लिए थे। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं फिलिंग, जो हमने आलू के बैटर की बनाई थी वो वाली। तो इस तरह से हमें इसको ऊपर डालते जाना है। जितना आप डाल सकते हो उतना ही डालें, ज़्यादा मत डालें। अगर ज़्यादा फिलिंग हम डालेंगे तो क्या होता है ना, समोसे इसके अंदर बाहर बाहर निकल आएंगी। तो इस तरह से हमें इसको 4 कोने ले लेने हैं और साइड से इस तरह से दबाते जाना है, ताकि ये पूरी तरह से पैक हो जाए।
और जो भी फिलिंग है वो अंदर ही रहे, तेल के अंदर जाने के बाद बाहर ना निकले। तो इस तरह से इसको दबाते जाए तब ये फिक्स हो जाता है। तो देखो ये परफेक्टली हमारा समोसा बन के रेडी हो गया था। ये 4 कोनों वाला समोसा हमने यहाँ पे बनाया है। तो ये एक बन के रेडी हो गया था, तो दूसरा मैं फिर से आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो आप देखिए ये कैसे बन रहा है। बिल्कुल सिंपल है ये दोस्तों इसे बनाना, और इजीली बन के ये रेडी हो रहा है यहाँ पे। कुछ टाइम नहीं लगा मुझे इसको बनाने में, और जब हम ये बना रहे हैं तो बहुत आसानी से बन के निकल आ रहा है। लेकिन जब हम ट्रायंगल वाला समोसा बनाएंगे तो थोड़ा हमें हार्ड ही होता है। जो प्रैक्टिस करते हैं उनको तो रोज़ आता है, लेकिन ट्रायंगल वाला बनाना वो थोड़ा सा हार्ड ही है। तो यहाँ पे हमने ये इस तरह से देखो, समोसा खाना है तो फीलिंग के साथ ही तो खाएंगे हम। तो क्या है, कोई भी शेप का हो, समोसा तो समोसा ही है। तो ये हमारा तीसरा बन के रेडी हो रहा था। तो ये भी मैं इसी तरह से बना रही हूँ। देखो बहुत सिंपल है इसे बनाना। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे थोड़ा सा तो भी मोटिवेशन मिले कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप सच में मेरा वीडियो देख रहे हैं, और मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को और एक नई रेसिपी दिखाऊँ। तो इस तरह से मैंने ये सारे बना लिए थे। एक मैं आपको क्लोजली दिखा रही हूँ, देखो हाथों के ऊपर भी रख के इसे कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से फिलिंग आप इसमें डाल दें, और देखो यहाँ पे 2 कोने भी आप एक साथ डाल सकते हैं, यानी इस तरह से चिपका दें। तो साइड साइड से आप इसे आसानी से पैक कर सकते हैं। इसमें तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती है इसको बनाने में। तो इस तरह से ही मैंने ये सारे बना लिए थे। तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। तो यहाँ पे हमने ये सारे बना लिए थे, तो अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई। तो हमें यहाँ पे इसको डीप फ्राई करना है। तो गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा के तेल डाल दिया था। तेल गरम हुआ कि नहीं हमें इस तरह से हाथ से देख लेना है। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया था, तो एक समोसा मैंने ऊपर से डाल दिया था, क्योंकि तेल ना अपने ऊपर आने का टेंशन रहता है। तो धीरे धीरे ही डालेंगे तो तेल उछल के नहीं आएगा। तो मैंने तो 3 ही डाले थे। और दोस्तों देखो, कब जब भी आप तेल यहाँ पे डीप फ्राई करने के लिए ले रहे हैं ना, तो थोड़ा कम ही लो, क्योंकि डीप फ्राई वाला तेल ना हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो इसी तरह से मैंने एक एक बैच करके सारे समोसे, हमारे छोटे मिनी समोसे तल लिए थे। तो ये मैं सेकंड टाइम यहाँ पे तल रही हूँ। तो जितना आप हो सके उतना ही डालें, ज़्यादा ना डालें। तो जब भी आप डालें तो थोड़ी देर के लिए उसे इसी तरह रहने दें, और धीमी आंच पर ही पकाएं। धीमी आंच पे पकाएंगे ना तो वो परफेक्टली फ्राई होके निकल के आते हैं। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो वो तो पक के आ जाएंगे, लेकिन अंदर से वो कच्चा ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे धीमी आंच का ही उपयोग करें। तो यहाँ पे मैंने सारे ये समोसे मेरे बना के रेडी कर लिए थे। तो दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।